मैम दिस साइड, मैम दिस साइड। Sir, face this side, sir. बोलना बोलना. With best wishes, may everyone who step in walk out cured. Thank you. कैसे मालूम पड़ा आपको 6 से 7 बार? किससे? विजय सर से ही मिले कि और भी कोई आइडिया? पहले अक्षय कारपे सर थे, वो मेरे कीमोस देखते थे. फिर सेकंड टाइम जब बीएमटी हुआ तब विजय कारपे सर, विजय पाटिल सर और अक्षय कारपे सर दोनों ने मेरे और फिर रिकवर तो होना ही था. और ये बात मुझे अच्छी लगी कि डॉक्टर विजय पहला जो 1 घंटा है पेशेंट के साथ वो दिमाग का ट्रीटमेंट करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास इलाज है और आप बिल्कुल यू विल लिव अ वेरी लॉन्ग लाइफ। ये अश्योरेंस देना एक कैंसर पेशेंट को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज सबसे पहले जब आप वर्ड कैंसर सुनते हैं तो आप यही सोचते हैं कि पता नहीं कितने दिन रह गए, बट आजकल कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत आधुनिक टेक्निक आई है। तो जैसे कि ये जो इन्होंने यहाँ पे शुरू किया है, ये एशिया का मतलब इंडिया का तो फर्स्ट है काटी के लिए, स्टेम सेल्स के लिए, और एक और थेरेपी गामा डेल्टा थेरेपी और जीन थेरेपी। तो इन सब चीज़ों से बहुत ऑप्शंस मिलते हैं पेशेंट को। तो आई थिंक इनके यहाँ जो भी आएंगे वो स्वस्थ होके जाएंगे। सो इट्स या पॉजिटिविटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैम, कैंसर का कारण क्या रहा है अपने देश में? तो अपने हिंदुस्तान में काफ़ी स्वच्छता की बात होती है, कई बात होती है, फिर भी कैंसर के पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं? हमारे ख्याल से, और डॉक्टर साहब भी इसी बात को कहेंगे कि हमारी हर चीज़ में बहुत सारा पोल्यूशन है, चाहे वो हवा में हो, पानी में हो, खान पान में हो। इतनी पेस्टिसाइड्स स्प्रेइंग होती है और मिलावट होती है। आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, आपको मतलब एक राई के दाने से लेके मतलब मिर्ची में और हर चीज़ में मिलावट, और तेल में जो आप खाना खाते हैं, जो तेल यूज़ होता है, उन सब चीज़ों में बहुत टॉक्सिन्स हैं। और स्पेशली हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए आई फील कि दिस इज़ नॉट राइट। आई थिंक हम यही बात कर रहे थे अभी कि सब डॉक्टर्स को, हम सबको एज सिटीजन्स एक ज़ोर बनाना चाहिए, एक आवाज़ उठानी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा और कड़क हो। ये जितनी भी मिलावट हो रही है खाने के ऊपर और पोल्यूशन के ऊपर भी थोड़ा काम किया जाए, और पानी में जो पोल्यूशन है और हर चीज़ में। तो स्वच्छ भारत तब बनेगा जब ऑल अराउंड एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। यू नो, पेड़ लगाओ, और जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतना अच्छा है। आई थिंक एक दिन होना चाहिए जहाँ सब को जाके अपने कम्युनिटी में अपने नाम का एक पेड़ लगाना चाहिए। ऐसे मूवमेंट्स हम खुद शुरू कर सकते हैं, यू नो, तो हमें करने चाहिए। लॉकडाउन ने कई चीज़ें सिखाई है। लॉकडाउन ने ये भी सिखाया कि अगर मास्क लगाए तो काफ़ी चीज़ों से बचा जा सकता है। हाँ। सिर्फ लॉकडाउन में ही मास्क लगाए, अभी सब लोग। हाँ, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे अभी बारिश हो रही है, और हमने लॉकडाउन के टाइम ये देखा था कि थोड़ा दूर रह के बात करो, मास्क लगाओ अगर क्राउडेड एरिया में जा रहे हो, अगर आपको ज़ुकाम है तो मास्क लगा के जाओ ताकि लोगों को ज़ुकाम नहीं हो। ये हैंडशेक करना आई डोंट अंडरस्टैंड, ये हमारा कल्चर है ही नहीं। जितना कम हो सके करिए। नमस्कार करना, यू नो, एक आई थिंक एक बेटर ऑप्शन है।
अब तो वर्ल्ड लीडर्स भी नमस्कार करते हैं, तो हमें ये वापस अपनाना चाहिए। इससे छुआछुई की डिजीज़ कम रहती है और बहुत से लोग ऐसे पॉपुलेशन में होते हैं जो बहुत वनरेबल होते हैं, जैसे एल्डरली, तो वो लोग बचे रहते हैं, स्पेशली इस दौरान जब इन्फ्लुएंजा का वो वायरस आता है। सो ऑल दीज थिंग्स, यस। एयर और लोग सोचते हैं सिर्फ गाड़ी चलाने से पोल्यूशन होता है, नहीं, हर चीज़ से होता है, मतलब इंडस्ट्रीज। हाँ, ये टाटा हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब हैं, ये पोल्यूशन के बारे में बताएंगे कैसे लंग कैंसर इंक्रीज हो रहा है। बताइए डॉक्टर साहब। सर आपका नाम और परिचय। मेरा नाम डॉक्टर कुमार प्रभाष है, टाटा हॉस्पिटल में काम करता हूँ। और मैडम बोल रही थी इम्पोर्टेंट है कि पोल्यूशन से प्रॉब्लम तो होती है, लंग कैंसर के बारे में खासकर ऑलमोस्ट आधे लंग कैंसर हमारे यहाँ जो होते हैं भारत में, वो स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं, एंड उसमें लगता है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज पोल्यूशन, इसलिए कि हमें ध्यान करना चाहिए। और जैसा मैडम ने बताया कि पोल्यूशन कई तरह के होते हैं, कई चीज़ों में तो सरकार काम कर सकती है, कई चीज़ों में हम खुद काम कर सकते हैं, जिससे कि वातावरण में पोल्यूशन कम हो और उससे हर एक को फ़ायदा है। अपार्ट फ्रॉम सरकार पे निर्भर होने के अलावा खुद पर निर्भर होना भी इम्पोर्टेंट है। सर मिलावटी चीज़ ऐसी है फिर से ऐड करूँगा, अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि किस वजह से कैंसर होती है, ऑलमोस्ट वो भी है कैंसर जो है ना, वो हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। लाइफ स्टाइल का मतलब क्या हुआ कि हम सिगरेट टोबैको लेते हैं कि नहीं, अल्कोहल लेते हैं कि नहीं, हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है कि नहीं, हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, हमारी वेट का क्या है। अगर इन चीज़ों का ध्यान किया जाए तो हमारे देश में करीब करीब 14 लाख के आसपास कैंसर होते हैं, तो ऑलमोस्ट 2/3 कैंसर ना हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अपार्ट फ्रॉम जो कि हम सोचते हैं मिलावट की वजह से, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में, जो हमारे इंडिविजुअल के हाथ में है, जो कि अगर हम ध्यान करें तो मेजॉरिटी कैंसर ना हो। जैसे कि हेड एंड नेक कैंसर होता है, वो हेड एंड नेक कैंसर ऑलमोस्ट मैन में देखा जाए तो हाफ द कैंसर जो है ना वो टोबैको से रिलेटेड है। तो टोबैको ना हो तो कैंसर ना हो आती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में है, जो कि एज अ इंडिविजुअल एज अ सोसाइटी हमें ध्यान करना चाहिए, जैसा मैडम भी एम्फसाइज कर रही है। काफ़ी सब बड़े शब्दों में लिखा हुआ था हानिकारक है, लेकिन लोग इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, और आज थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब हमारे सनक कैंसर इंस्टीट्यूट, जो इंडिया का सबसे पहला GMP सेटअप है CAR-T सेलुलर थेरेपी ट्रांसप्लांट करने के लिए आप आए, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए, जैसे मैडम ने सर ने बताया कि कैंसर बहुत बार बहुत कारणों के कारण होता है। एक दो कारणों को हम पकड़ सकते हैं, लेकिन बहुत से कारण एक साथ आते तो कैंसर होता है। और ये कहा जा रहा है कि इंडिया में कैंसर जो है वो बढ़ने वाला है, और लगभग ये जो आज के नंबर है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा ये कैंसर बढ़ेगा। अवेयरनेस ना होने के कारण हमारे पेशेंट्स लेट स्टेजेस में आते हैं, और उस कारण से पेशेंट्स के इनिशियल ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट्स उतने अच्छे नहीं होते। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन और मैसेज ये है कि ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे मैडम ने कहा कि खुद के बॉडी की सेल्फी डॉक्टर्स को दिखाइए, ताकि ये कैंसर जल्दी पकड़ा जाए। अभी क्योंकि ये लेट स्टेजेस में आते हैं, तो इनिशियल ट्रीटमेंट्स के बाद बहुत बार फेलियर आ जाती है, और मरीज़ निराश हो जाता है कि अभी मैं ठीक होगा या नहीं होगा। ऐसे इसमें इस सिचुएशन में अभी बहुत सारी नई दवाइयाँ आई है, इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ, टारगेटेड थेरेपी की दवाइयाँ, उसी तरह सेलुलर थेरेपी आई है, CAR-T की दवाई आई है, एलोजेनिक CAR-T, ऑटोनोमस CAR-T, T-सेल रिसेप्टर थेरेपीज, गामा डेल्टा थेरेपीज। ये ऐसे एडवांस स्टेजेस में भी पेशेंट्स को होप देती है कि इनकी बीमारी कंट्रोल में आ सकती है, और इनका लाइफ स्पैन है जो अच्छी तरह से एक्सपांड हो सकता है, और साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब मरीज़ की क्वालिटी का लाइफ की काफ़ी अच्छी रहती है। अभी नॉर्मली ये बहुत सारी इनमें से जो ट्रीटमेंट्स हैं जो मैंने बताई, ये विदेशों में अवेलेबल थी, और ये काफ़ी ज़्यादा महंगी होती थी, मतलब 6 करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक होती थी। इसीलिए हमने पार्टनर किया है काफ़ी सारे इंटरनेशनल लैब्स के साथ, और ये दवाइयाँ सर के मेंटरशिप में हम और हमारे सलाहकारों से विदेशों से इंडिया में लेके आ रहे हैं, ताकि ये कम से कम
पैसों में तो बाहर जो कॉस्ट होती है उसके 1/10 to 1/8 कॉस्ट में हम इंडिया में दे सकें। आइडिया हमारा ये है कि ये एडवांस कैंसर थेरेपीज़ के लिए आगे चल के किसी को भी इंडिया के बाहर जाना ना पड़े। पहला सेंटर हमने थाने में चुना था क्योंकि मुंबई की तरफ काफ़ी ज़्यादा एडवांस हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं और बहुत बार इन ट्रीटमेंट्स में पेशेंट्स को आजू बाजू में रुकना पड़ता है। तो ये ऐसी जगह चुनी गई थी जहाँ पे आजू बाजू में पहाड़ है, तो मरीज को देख के पॉजिटिव वाइब एनर्जी आती है, रहने की फैसिलिटीज़ यहाँ पे सस्ते में हो जाती है और पेशेंट कभी भी वॉकिंग करके अस्पताल में आके ये ट्रीटमेंट कर सकता है। बहुत ही जल्द इसका सेकेंड सेंटर खाड़ में आएगा और उसके बाद पूना में और दिल्ली में, क्योंकि ये फैसिलिटीज़ इस तरह के एडवांस कैंसर थेरेपी की फैसिलिटीज़ इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो हमें कोशिश करने वाले हैं कि अगले 5 साल में ऐसे 12 से 15 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया है और आगे चल के ये जो दवाइयाँ आज हम बाहर से ला रहे हैं 2026 तक हम कोशिश कर रहे हैं और हमारे साइंटिस्ट फ्रेंड्स के साथ कि ये इंडिया में ही बनाई जाए। क्योंकि अगर ये इंडिया में बनाई जाएगी तो ये कॉस्ट जो आज 110 to 1/8 इंडिया में है तो और कम होकर 128 to 125 हो जाएगी और ये कॉमन पब्लिक के एकदम रेंज में आ जाएगी।